Hello everyone, this is Professor MH और today we will discuss वर्किंग कैपिटल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो लास्ट मैंने वर्किंग कैपिटल के ऊपर कुछ 4 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। वो 4 वीडियो में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे, बहुत छोटा छोटा वीडियो है, विद इन 10 मिनट्स। हर एक वीडियो 10 मिनट के अंदर का है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपका जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर होने के बाद आपको इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मेट। तो हमें कितना वर्किंग कैपिटल बिजनेस में ज़रूरी है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ मनी वी रिक्वायर्ड इन बिजनेस फॉर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। तो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए जो अमाउंट की ज़रूरत होती है, जो पैसे की ज़रूरत होती है, वो पैसे को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो उसका हमें क्या करना है? उसका हमें क्या करना है? एस्टिमेशन करना है कि भाई हमें कितने पैसे की ज़रूरत है, हमें कितने पैसे की ज़रूरत है। आप बोलेंगे सर मुझे 1 लाख की ज़रूरत है, तो आप बताओ कैलकुलेशन कि 1 लाख कैसे आया। आप ऐसे नहीं बता सकते कि मुझे 1 लाख 2 लाख की ज़रूरत है। यू हैव टू एस्टिमेट इट। तो पहले हम लोग ने देखा वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल अमाउंट ऑफ मनी होता है जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे ज़रूरत होता है डे टू डे एक्टिविटी को रन करने के लिए। अब ये कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा बिजनेस में, उसका हमें क्या करना है? एस्टिमेशन करना है। क्या करना है? एस्टिमेशन करना है कि कितना हमें लग सकता है। अब आप बोलेंगे सर फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है, हो सकता है कि कुछ आगे अनफोर्सिन इवेंट हो जाए जिसकी वजह से पैसा ऊपर नीचे हो जाए। येस आई नो, लेकिन हम लोग फॉर्मेट में उसको ऐसा क्लॉज डालेंगे जिसकी वजह से अगर कुछ अप डाउन भी होता है तो हम लोग को पता रहेगा कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत है। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसका फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट पता करने के लिए हम लोग को इसका एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एंड दैट फॉर्मूला इज हमें कितने यूनिट बनाने, पर यूनिट क्या है, रेट क्या है उसका, और पीरियड। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा, हर एक का अमाउंट आपको मिलेगा। समझो आपको 100 यूनिट बनानी है तो 100 यूनिट रेट कितना है, उसका खर्चा कितना है वो निकाल लो, इनटू पीरियड, कितने पीरियड के लिए, तो महीने में 100 यूनिट लगता है तो 12 महीने, तो 12 महीने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको वर्किंग कैपिटल, आपको फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यूनिट्स, कितने यूनिट्स बनाने हैं, इनटू रेट कितना होगा उसका खर्चे का, इनटू कितने पीरियड के लिए है, महीने में इतनी यूनिट यूज कर रहे हो, साल में कितना यूज कर रहे हो, उस बेसिस पे पीरियड को सेलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है तो अमाउंट आएगा। तो बिफोर वी शिफ्ट टू फॉर्मेट पार्ट, यू शुड नो दिस फॉर्मूला, यूनिट्स इनटू रेट इनटू पीरियड। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट्स इनटू रेट इनटू पीरियड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट देखेंगे। तो फॉर्मेट देखो आपको दिखेगा सामने। तो क्या करना है, पर्टिकुलर लिखना है, फिर फॉर्मूला का कॉलम बना लो और रुपीज़ 2 कॉलम बनाएंगे बहुत है, मोर देन दैट। बस ये फॉर्मूले का कॉलम इसलिए बनाया है, अगर नहीं भी बनाओगे आप फॉर्मूले का कॉलम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक आइटम के नीचे आपको 1 से 2 लाइन छोड़नी है। ऐसे जैसे कैश बैंक है तो इसके नीचे 2 लाइन छोड़ दो, 1 और 2 करके। आई बात समझ में? तो अगर ये वाला फॉर्मूला का कॉलम आपको नहीं बनाना है तो डोंट प्रिपेयर, लेकिन आपको हर एक आइटम के नीचे कितनी लाइन छोड़नी पड़ेगी? 2 लाइन यू हैव टू लीव। ओके, अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल का कैसा फॉर्मेट जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता है वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले ये लिख लेने का। करंट एसेट में मेन क्या है, 99% यही आता है। पहला स्टॉक जिसको इन्वेंट्री बोलते हैं, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल जिसके अंदर डेटर बिल्स रिसीवेबल आएगा, फिर थर्ड कैश बैलेंस, फोर्थ इज पेड इन एडवांस दैट इज योर प्रीपेड एक्सपेंसेस। आई बात समझ में? तो ये करंट एसेट के अंदर आपको लिखना है। लेकिन जब आप स्टॉक लिखेंगे तो याद रखना स्टॉक के अंदर है ना रॉ मटेरियल आता है, WIP आता है, फिनिश गुड्स आता है, और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है। कैश बैलेंस में जो भी है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो भी चाहिए आपको वो लिखो, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। और एनी एक्सपेंसेस यू पेड इन एडवांस दैट, ये चारों को जब आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा टोटल करंट एसेट, और दैट टोटल करंट एसेट इज कॉल्ड
ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो उसमें मैंने ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को एक्सप्लेन किया है। आई बात समझ में? तो जितने भी ये करंट एसेट्स हैं, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जब ये चारों को आप ऐड करोगे तो जो भी मिलेगा दैट इज़ योर टोटल करंट एसेट या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलोगे। उसके बाद उसमें से क्या माइनस करना? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में जो मेन है वो है एक ट्रेड पेबल, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये, और आउटस्टैंडिंग में कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। तो ये पूरे मैंने नहीं लिखा है, करंट लायबिलिटी में और भी बहुत कुछ आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आई हैव रिटन ओवर हियर। ओके, तो और भी आएंगे, दैट वी विल सी एट दैट टाइम ओनली। लेकिन अभी जो जो इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग का 90-95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग वो वाला के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये टोटल करेंगे आप, तो टोटल करंट लायबिलिटी मिलेगा, दैट इज़ बी। ओके, टोटल करंट लायबिलिटी मिला, फिर टोटल करंट एसेट के अंदर से टोटल करंट लायबिलिटी माइनस करो तो ए माइनस बी आएगा। उसके अंदर सेफ्टी ऑफ मार्जिन ऐड कर दो तो नेट वर्किंग कैपिटल आएगा। यहाँ पे थोड़ा ये बड़ा हो गया इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है, देखो ए माइनस बी किया, उसके बाद हम लोग सेफ्टी ऑफ मार्जिन ऐड करेंगे। सेफ्टी ऑफ मार्जिन जैसे ही आपने ऐड किया, सेफ्टी ऑफ मार्जिन जैसे ही आपने ऐड किया, तो आपको जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल। तो इसलिए यहाँ पे दिया है, देखो नेट वर्किंग कैपिटल लास्ट में ए माइनस बी प्लस सी। तो ये सेफ्टी ऑफ मार्जिन क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि एग्जाम्पल के तौर पे आप एस्टिमेट कर रहे हो कि मेरा 100 रुपया है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि कोरोना आ जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा कोविड की वजह से, तो आप सेफ्टी के लिए कुछ ऐड करके रखते हो ना। जैसे आप कहीं गांव जा रहे हो, गांव जाने के लिए खर्चा कितना है? 10,000। तो 10,000 की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एग्जैक्टली 10,000 थोड़ी लेके जाओगे, थोड़ा ऊपर लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? मे बी 15,000, मे बी 16,000, कि कोई भी अगर इवेंट आएगा तो हम लोग उसको कैप्चर कर लेंगे। तो इसलिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से करंट लायबिलिटी माइनस किया तो ए माइनस बी मिला, उसमें सेफ्टी ऑफ मार्जिन ऐड करो तो नेट वर्किंग कैपिटल आएगा। आई बात समझ में? तो ये आपका फॉर्मेट है, दैट फॉर्मेट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट वर्किंग कैपिटल। आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेट। ये फॉर्मेट अगर आपको समझ में आया होगा तो जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसके अंदर यही ध्यान में रखना है कि हम लोग को कितने यूनिट्स की ज़रूरत है। अगर मंथली दिया है तो पीरियड मंथ में होगा, वीकली दिया है तो वीक में होगा, ईयरली दिया है तो ईयर वाइज होगा, राइट। पीरियड आप ले सकते हो डेज में, मंथ में, वीक में, इस तरीके से। यूनिट जो होगा, अगर जो पीरियड लिया है डेज में तो पर डे का यूनिट लेने का, मंथ में लिया तो यूनिट भी पर मंथ का लेने का, वीक में लिया है तो पर वीक में कितना यूनिट है वो लेने का। आई बात समझ में? तो ये चीज़ है। तो करंट एसेट के अंदर ये 4 स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैलेंस, प्रीपेड, और करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग। इसका टोटल आएगा ए, इसका टोटल आएगा बी। ए में माइनस किया बी, उसमें सेफ्टी ऑफ मार्जिन ऐड करो, नेट वर्किंग कैपिटल आएगा। बस इसी फॉर्मेट को याद रखना है, और आगे जब हम लोग करेंगे तो वी विल डू प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो यू विल कम टू नो कि उसको कैसे सॉल्व करना है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो इसको आप 1-2 बार गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।